ओके स्टूडेंट, हाय, कैसे हैं आप लोग। वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आई एम एस एन यादव। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम लेकर के चल रहे थे। 10th क्लास की केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर आज 5 हम ले रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है, डॉबर्नियर साइंटिस्ट आए, अंकल जी थे, उन्होंने अपना मत रखा। जो भी एलिमेंट हैं, हम केमिस्ट्री में जो एलिमेंट का स्टडी करने जा रहे हैं, उन्होंने अपना विचार रखा। उन्होंने विचार क्या रखा है कि पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो सेकेंड वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो इनका ये 3 ग्रुप ही बन पाए थे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में देखे। उसके बाद इनका फेल हो गया थ्योरी। फिर उसके बाद न्यूलैंड आए, उन्होंने सारे गामा पा ध्वनि लेकर के, म्यूजिक नोट लेकर के, उससे उन्होंने कोशिश किया और कैल्शियम तक चले। फिर उनका भी थ्योरी फेल हो गया। फिर मेंडलीव साहब आए और मेंडलीव साहब का भी हमने कुछ चीज़ें देखी। उन्होंने एलिमेंट को, उस समय 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और उन 63 एलिमेंट को उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल मॉड्यूल किया, तैयार किया। और उसके बाद उनका क्या डिसएडवांटेज क्या रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल में हाइवियर एलिमेंट थे, वो पहले एटॉमिक मास, लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे आप देखिए पोटेशियम देन आर्गन होता है, और इसका एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट इसका ज़्यादा होता है। एटॉमिक वेट 39.9 होता है और इसका 39 पॉइंट समथिंग 6 होता है। तो इन्होंने पहले आर्गन को रखा, देन उसके बाद पोटेशियम को रखा। दैट मीन्स हम कहने का मतलब हमारा ये है कि इन्होंने क्या किया कि आर्गन को पहले लिया और पोटेशियम को बाद में लिया। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने नहीं मॉड्यूल कर पाए थे। इनका एक ड्रॉबैक ये रहा, निकिल और कोबाल्ट के साथ, निकिल और कोबाल्ट के साथ इन्होंने ऐसा, निकिल और कोबाल्ट के साथ भी ऐसा हुआ। पहले निकिल आता है, निकिल, देन कोबाल्ट आता है। तो इन्होंने क्या किया, पहले कोबाल्ट का एटॉमिक मास और फिर इसको इन्होंने रखा। तो ये इनका एक ड्रॉबैक ये रहा कि पहले इन्होंने कोबाल्ट को लिया और उसके बाद इन्होंने आर्गन को पहले ले लिया और फिर उसके बाद पोटेशियम को लिया। इस तरह के इनके ड्रॉबैक्स रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि इनके ड्रॉबैक्स, कई ड्रॉबैक्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले इन्होंने, दैट मीन्स की प्लेसिंग ऑफ हाइवियर एलिमेंट बिफोर द लाइटर एलिमेंट। इन्होंने पहले हाइवियर एलिमेंट को प्लेस्ड किया अपने पीरियोडिक टेबल में, देन उसके बाद लाइटर एलिमेंट को इन्होंने प्लेस्ड किया। तो ये ड्रॉबैक रहे हैं, तो उसको भी अभी हम इसको नोट करेंगे बाकायदा सही से। और फिर उसके बाद इन्होंने एक और इनका ड्रॉबैक रहा है, 63 एलिमेंट को लेकर के पीरियोडिक टेबल जो डिजाइन किए, उसके बाद इनका ड्रॉबैक एक ये रहा है कि जो आइसोटोप्स थे, एटम के जो आइसोटोप्स थे, दैट मीन क्लोरीन जैसे था, क्लोरीन का आइसोटोप्स, दैट मीन्स कि इसका जो एटॉमिक मास थे, एटॉमिक क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। और इनको इन्होंने भी पोजीशन सही से नहीं बता पाए थे कि इनका पोजीशन क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ये एक ड्रॉबैक्स इनके और रहे। ओके, तो इस तरह के, लेकिन इनकी कुछ ड्रॉबैक्स के अलावा इनके एडवांटेज भी बहुत अच्छे रहे हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में। इनका एडवांटेज ये रहा मेंडलीव साहब का कि जो एलिमेंट बाद में खोजे गए, डिस्कवर किए गए, लाइक नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट जो खोजे गए, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 एटॉमिक नंबर, इसका 18 एटॉमिक नंबर, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 एटॉमिक नंबर होता है। ये जो एटॉमिक नंबर वाले ये नोबल गैस, इनर्ट गैस खोजे गए, दिस इज द इनर्ट गैस, आल्सो इनर्ट गैस, दिस इज कॉल्ड इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, तो ये जो खोजे गए
बाद में नोबल एलिमेंट खोजे गए या इनर्ट गैस जो बाद में डिस्कवर हुई, उनको जब पीरियोडिक टेबल में शेड्यूल किया गया, 18 ग्रुप में इनको रखा गया, तो उनके द्वारा बताए हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया। तो ये एक इनका बहुत बड़ा एडवांटेज रहा कि लाइटर एलिमेंट जो डिस्कवर हुए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में बहुत ही लो कंसंट्रेशन के साथ रहते हैं, और ये बाद में खोजे गए, मतलब बहुत अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इनको खोजे हुए। ज़्यादा दिन का मतलब पहले जो 63 एलिमेंट थे उसके बाद ये खोजे गए। तो इनकी हिस्ट्री आप विकिपीडिया से देख करके पढ़ सकते हैं कि कब खोजा गया। अगर बहुत आप डिटेल में जाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल में इनको रखा गया, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एक इनकी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसलिए मेंडलीव साहब के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनको याद किया जाता है। अच्छा, जो डॉर्बिनियर और न्यूलैंड ने अपना योगदान ये दिया कि इन्होंने शुरुआत किया कि इतने सारे एलिमेंट हैं, सबको ऐसे याद रखना बहुत ही टफ होगा। तो उन्होंने कोशिश अपना सबसे पहले इनिशिएट किया, फिर उसके बाद पहले डॉर्बिनियर ने दिया, फिर न्यूलैंड ने दिया, फिर मेंडलीव साहब ने दिया, फिर इसके बाद नील बोर ने और थोड़ा सा उन्होंने कोशिश किया। तो इस तरह करके हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा मेन कहने का मतलब ये है कि जो शुरुआत करता है वो उसकी शुरुआत अच्छी हो या खराब हो, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा याद एक हिस्ट्री छोड़ करके जाती है, सराहनीय होती है। जैसे आप कोई सवाल लगा रहे हैं, गलत हो गया है आपसे, तो ये मैटर नहीं रखता है कि आपसे सवाल गलत हो गया, आप बेकार हैं। ये कोई मतलब इस चीज़ का आपके अंदर कोई माइंड नहीं करना चाहिए, आपको माइंड नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसने कोशिश ही नहीं किया है वो तो कभी नहीं याद किया जाएगा ना। तो आप यदि कोई सवाल लगा रहे हैं, गलती हुई है, तो आप वो कोशिश फिर से दोबारा करेंगे अच्छा करने की, और अच्छा कर भी लेंगे। और जिसने कोशिश ही नहीं की है वो अच्छा कर ही नहीं सकता है। तो गलती करना कोई बहुत बेकार बात नहीं है। गलती इंसान से ही होती है, और गलती करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग को पैनिक मत होइएगा अगर आपको एक बार में 2 बार में नहीं समझ में आता है चीज़ें, तो और धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। और केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप कोशिश करिए कि इसका नोट्स बराबर प्रॉपर बनाते रहिए। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और इसको रिवाइज में रखेंगे, तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम और जो क्वार्टरली एग्जाम होते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अभी आप लोग बच्चे हैं, छोटे हैं, है ना, क्यूट से बच्चे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि इसको बढ़िया से नोट्स बनाएं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट लेकर के। इनके ड्रॉबैक्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे एज ए थ्योरी, क्योंकि आप लोग अभी बोर्ड के बच्चे हो तो थ्योरी भी जरूरी है। आइए चलते हैं, थ्योरी लेकर के देखते हैं। तो ये आपके मेंडलीव साहब के कुछ जो थ्योरी उन्होंने दिया, अपना विचार जो रखा पीरियोडिक टेबल के लिए, ये हैं। तो आइए इसको 1 बाय 1 करके थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि आपको थ्योरी लिखना होगा, तो थ्योरी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और कोशिश आपकी रहे कि बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करें एग्ज़ाम हॉल में। तो नोबल गैस का क्या प्लेस, नोबल गैस जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं, नोबल गैस को जब भी पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर हुआ एटमॉस्फेयर से, तो इसको रखा गया, तो पीरियोडिक टेबल में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है। नोबल गैस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान एंड रेडान, तो इतने का ही हमें पढ़ना है। एक और होता है तो उसको हमें पढ़ना नहीं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका आपको स्टडी नहीं करना है। तो केवल इतने का ही आपका इंटर में भी पढ़ेंगे तो इतना ही पढ़ेंगे, या आगे हायर क्लास में बीटेक करने जाते हैं, बीएससी करने जाते हैं, तो फिर बाद में देखा जाएगा। अगर आपको मतलब कुछ इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है। वेयर डिस्कवर वेरी लेट बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट,
they are very inert and present in the extremely low concentration our एटमॉस्फेयर में ये बहुत लो कंसंट्रेशन के साथ पाए गए थे, बहुत लो कंसंट्रेशन के साथ थे, इसीलिए ये डिस्कवर नहीं किए जा रहे, छुपे बैठे हुए थे। ओके, बहुत से बच्चे जैसे होते हैं क्लास में, टीचर होमवर्क दिए और उसके बाद अब कॉपी चेक कराने का नंबर आया तो कुछ लोग एकदम नीचे सर करके बैठे रहेंगे, छुपे रहेंगे कि कहीं मार न पड़े या काम नहीं करके आए हैं, क्योंकि मस्ती करते हैं। छोटे बच्चे बहुत ही कलाकार होते हैं। आराम से गए घर, यहाँ स्कूल से जाने के बाद इधर बैग इधर फेंके, टिफिन इधर फेंके, जूता उधर फेंके, शर्ट उतार के कहीं और फेंक दिए, आराम से सो रहे हैं। और स्कूल का टाइम आया तो जल्दी जल्दी उठे, थोड़ा पानी डाले 2 मग और भागे स्कूल के लिए। तो इनका, हालांकि बच्चों का ये है, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी आप लोग परेशान ना करें गार्जियन को या टीचर को कि अपना होमवर्क ना करें, जिससे आपके करियर में काफ़ी नुकसान हो जाए, आपका अच्छा करियर ना बिल्ड हो पाए। तो ये कोशिश आप करें कि बेहतर से बेहतर अच्छा करने की कोशिश करें। तो इनर्ट गैस की तरह आप ना रहें, लो कंसंट्रेशन के साथ ना रहें। अगर आप लो कंसंट्रेशन के साथ रहेंगे तो आपका करियर लो कंसंट्रेशन के साथ हो जाएगा। तो इनर्ट गैस की तरह आप रहने की कोशिश न करें, थोड़ा सा हाईवियर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन के साथ रहिए, हाई पोटेंशियल के साथ, ताकि आपको एक अच्छा करियर अपना बिल्ड कर सकें। ओके, तो लो कंसंट्रेशन इन आवर एटमॉस्फेयर, वन ऑफ दीज स्ट्रेंथ of Mendeleev periodic table was that when these gas were discovered they could be placed in a group without disturbing, बिना डिस्टर्बेंस के साथ इनको जब भी प्लेस किया गया उस समय तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है पीरियोडिक टेबल में, विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर, वो ऑर्डर में प्लेस्ड कर दिया गया बिना डिस्टर्बेंस के साथ। कोई उसके जो भी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन की गई थी, मतलब ओल्ड पीरियोडिक टेबल, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। जब ये डिस्कवर किए गए तो इनको रखा गया तो उनके प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किसी और एलिमेंट को इधर से उधर प्लेस नहीं हो पाए, मतलब उनको रिप्लेस नहीं करना पड़ा, चेंज नहीं करना पड़ा, जो जहां पे थे वहीं पे रहे, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव साहब के, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक थ्योरी। ओके, लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कुछ इनकी लिमिटेशन थे, वो 4 लिमिटेशन है, उनको हम थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। ऑल्दो दिस टेबल वाज ग्रेटली हेल्पफुल फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट बट ए फ्यू एनोमलीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल। दीज एनोमलीज आर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, uncertainty in atomic masses, placing of the heavier element before the lighter element। ओके, तो ये 4 हैं इनके। पहला देखते हैं पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन क्या रहा, इन्होंने उसका पोजीशन नहीं एग्जिस्ट कर पाए कि ये इनका पोजीशन, हाइड्रोजन का पोजीशन ये होगा। तो थ्योरी देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल विथ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के साथ ये रिसेंबल किए गए। मोर ओवर इट कंबाइन विद द हाइलोजन, हाइलोजन के साथ, हाइलोजन क्या होते हैं आपका, हाइलोजन ये हैं, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हाइलोजन होते हैं। हम यहीं पे देख लें, हाइलोजन आप यहाँ पे देख लीजिए, हाइलोजन, हाइलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये हाइलोजन है, ये हाइलोजन 17 ग्रुप के हैं। तो इन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। रिसेंबल विथ एल्कली मेटल, मोर ओवर इट कंबाइन विद द हाइलोजन, कैसे हाइलोजन के साथ कैसे कंबाइंड हुए, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए HF, HCl, HBr, HI, HAT, तो ये इस तरह
कंबाइंड फॉर्म में हुए। ओके, मेटल मोर कंबाइन with halogen, oxygen and sulfur to gives similar type of the compounds like HCl, NaCl, एल्कली मेटल के साथ हाइलोजन और हाइलोजन हाइड्रोजन के साथ H2O एंड Na2O, एल्कली मेटल फिर ले लिया गया वाटर ऑक्सीजन के साथ, ये वाटर है, ये आपका सोडियम ऑक्साइड है, और H2O हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, ये सोडियम डाइऑक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, और ये सोडियम डाइसल्फाइड है। तो इस तरह ये इनके साथ कंबाइंड फॉर्म में हुए, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिया गया मतलब हाइड्रोजन को। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। होगो, तो जस्ट लाइक ए हाइलोजन इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म एंड कंबाइन विथ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के साथ, ये देखिए मेटल के साथ है हाइलोजन, और हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल के साथ है, और एल्कली मेटल के साथ भी हाइलोजन यानी मेटल के साथ भी हाइलोजन कंबाइंड फॉर्म में है। ओके, टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड, तो इसको हम आगे देखेंगे। इट पोजीशन वाज नॉट फिक्स्ड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बट इट वाज कीप्ड विथ एल्कली मेटल। हाइड्रोजन का कोई स्पेस नहीं बताया गया पार्टिकुलर, इसको ये नहीं इसका पोजीशन क्या होगा पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इनको कंबाइंड फॉर्म में डायटोमिक बताया गया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। सेकंड है पोजीशन ऑफ सॉरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइसोटोप्स आपको आगे की क्लासों तक बराबर मिलेंगे, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट, तो ये आप नोट करिएगा। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। फिजिकल उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स कौन है? जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये इनका एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, डिफरेंट एटॉमिक मास है, और ये आपका एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर। अगर सेम एटॉमिक नंबर हो तो उसको आइसोटोप्स बोलेंगे। अब एटॉमिक वेट, अगर एटॉमिक मास आपका सेम हो तो उसको आइसोबार बोलते हैं। तो ये आइसोटोप्स हैं, ये आइसोटोप्स हैं। तो आइसोबार हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी आपको इतने से ही काम चलाना है। एटॉमिक मास इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नो प्लेस वाज गिवन टू दीज एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट जो आइसोटोप्स है उनको प्लेस नहीं किया गया। दैट मीन्स एलिमेंट क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हुए, और वो आपका देखिए एक एटॉमिक मास एक ये क्लोरीन का पाया गया, जैसे ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो क्लोरीन के 2 एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक ये मास पाया गया। एटॉमिक वेट बोले या एटॉमिक मास बोले, एक ही चीज है। तो ये एटॉमिक मास 35, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो होते हैं। 30 क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये इसके एटॉमिक मास 2 डिफरेंट ये आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। हैविंग एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इन द सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। पीरियोडिक टेबल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए मेंडलीव साहब ने, तो एक ड्रॉबैक इनका ये रहा। ओके, एंड अनसर्टेनिटी atomic mass, this is the also important. Another problem was that the atomic mass do not increase in regular manner. इन्होंने कहा कि
रेगुलर मैनर में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको जो पीरियोडिक टेबल है रेगुलर मैनर में एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं करेगा। इन्होंने ये बताया। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम एलिमेंट वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जैसे जाते हैं, जैसे कि बोरान, लेट्स सपोज दैट कि यही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये है, ये तो आपका ग्रुप वाइज है मॉडर्न अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान की बात करते हैं तो ये आपका रेगुलर मैनर में है मॉडर्न अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने क्या कहा कि रेगुलर मैनर में ये इंक्रीज नहीं करेगा वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू predict how many element could be discovered between two element, especially when we consider the heavier element. Okay, and next fourth इनका जो फोर्थ ड्रॉबैक था उसको हम देखते हैं। प्लेसिंग ऑफ द heavier element, प्लेसिंग ऑफ द heavier element before the लाइटर एलिमेंट। इन्होंने बताया कि पहले बड़े वाला एलिमेंट को रखेंगे फिर छोटे वाले को, जो एटॉमिक मास। हाइवियर का मतलब यहाँ होता है कि जिसका किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास दोनों सेम चीजें हैं। एटॉमिक मास जो हाइवियर वाला है वो आपका पहले रखा जाएगा और बाद में रखा जाएगा जो लाइटर होगा। इन्होंने ये रखा। आइए देखते हैं। फ्यू एलिमेंट दोज pose higher atomic mass were placed before element having a lower atomic mass. As for example, आर्गन को इन्होंने पहले 39 आर्गन को रखा। आर्गन का सिंबल AR होता है आर्गन का। was placed before पोटेशियम, देन उसके बाद आपका पोटेशियम से पहले आर्गन को रखा, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर देखिए 39.9 है और इसका 39.1 है। तो ये आपका छोटा है, इसको बाद में रखे और हाइवियर जो एटॉमिक मास है उसको पहले रख लिया। आर्गन को इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में इन्होंने पहले रख दिया। कोबाल्ट, हालांकि उस समय तो ये डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन इनके जो थ्योरी दी गई थी, थ्योरी के अकॉर्डिंग यही ऐसा ही था। कोबाल्ट और निकिल जैसे उस समय थे, कोबाल्ट और निकिल, तो पहले 58.9 कोबाल्ट का जो सिंबल होता है वो CO होता है कोबाल्ट का 58.9 और निकिल का 58.7। तो इसको इन्होंने निकिल को बाद में रखा। निकिल का सिंबल होता है Ni, निकिल का सिंबल होता है Ni। तो इसका 58 निकिल का एटॉमिक नंबर 58.7 है, इसको इन्होंने बाद में रखा और कोबाल्ट को पहले 58.9 को पहले रखा। तो ये ड्रॉबैक। टेलोरियम टेलोरियम 127.60, ये टेलोरियम का एटॉमिक वेट हो गया। आयोडीन का एटॉमिक वेट 126.9। तो ये 127 बड़ा होता है, 126 आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना तो आपको पता ही है, ये छोटा है। तो इसको इन्होंने आयोडीन को फिर बाद में रखा, इसको पहले रखा, जो कि होना ये चाहिए कि पहले छोटे से बड़े, पहले छोटी जिसका एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अब इस समय की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पहले उन एलिमेंट को रखा गया जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कम है, छोटा है, फिर उसके बाद थोड़ा उससे जो बड़ा है। ऐसे रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, ऐसा नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा मैनर में नहीं रखा गया। तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। अब जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बिल्कुल से केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट आप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे अब
उस पे आप लगातार फोकस करिए, उन लेक्चरों को प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो अब उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। आगे के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप यदि भविष्य में डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप बीएससी एमएससी इंटर करके आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है। आप प्रॉपर चीज़ें पढ़ते जाइए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। पूरी पीरियोडिक टेबल के आप मास्टर होंगे। एक बार अगर पीरियोडिक टेबल आप समझ लिए तो आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी साइंस को पढ़ने में, केमिस्ट्री को पढ़ने में, क्योंकि ये बेसिक है। आपका फंडामेंटल बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।